आज है 6 जनवरी 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी सरकार पशुपालकों को प्रति लीटर दूध खरीद पर देगी बोनस। सीएम मोहन यादव ने विक्रम विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पशुपालकों को दूध की प्रति लीटर खरीद पर बोनस देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही पशुधन के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा बढ़ाया जाएगा। विक्रम विश्वविद्यालय में पशुपालन के डिग्री कोर्स की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी टेक्नोलॉजी युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान करेगी। एमपी में एनएसयूआई ने अर्धनग्न होकर हाथों में कटोरा लेकर जताया विरोध। एमपी में सरकारी भर्ती को लेकर एनएसयूआई ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर हाथों में कटोरा लेकर विरोध जताया। इधर विदिशा में सरकार का पुतला दहन किया गया। पुतले की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ता और पुलिस के बीच छीना झपटी भी हुई। भोपाल से सीधे ऋषिकेश जाना होगा आसान। आज से चलेगी स्पेशल ट्रेन। राजधानी भोपाल या आसपास के जिलों से सीधे ऋषिकेश यात्रा करने वालों के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भोपाल के किसी भी स्टेशन से योग नगरी ऋषिकेश के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं थी। रेलवे अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गाड़ी संख्या 07363 07364 हुबली योग नगरी ऋषिकेश शुबली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। काउंसिल की जांच में सही। एमपी में 294 नर्सिंग कॉलेजेस को मिली मान्यता। एमपी में नर्सिंग के 294 कॉलेजेस को सत्र 2024-25 के लिए मान्यता मिली है। मान्यता केवल उन्हीं कॉलेजेस को दी गई जिन्हें सीबीआई की दोनों जांच और हाईकोर्ट के द्वारा गठित समिति ने सही पाया। इस सूची के अनुसार जीएनएम नर्सिंग कॉलेजेस की संख्या 138 और बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस की संख्या 156 है। जहांगीरपुर अब होगा जगदीशपुर। गजनीखेड़ी का चामुंडा महानगरी। सीएम मोहन ने 3 गांव के नाम बदले। बड़नगर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए 3 गांव के नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। अब गजनीखेड़ी गांव का नाम होगा चामुंडा महानगरी। ग्राम मौलाना का विक्रम नगर और जहांगीरपुर गांव का नाम जगदीशपुर करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने सीएम राइज स्कूल बड़नगर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री व भारत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा है। एमपी की सड़कों पर एक बार फिर से दौड़ेगी रोडवेज की बसेस। एमपी में 2 दशक पहले बंद की गई राज्य सरकार संचालित बस सेवाएं फिर से शुरू हो सकती हैं। सीएम मोहन ने बस सुविधा शुरू करने का ऐलान किया। सीएम ने विदिशा के लटेरी कस्बे में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि गरीबों को बस सेवाओं की आवश्यकता होती है। संपन्न लोगों के पास खुद की गाड़ियां होती हैं, इसलिए हम सरकारी बस सेवाएं दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। एमपी के गांव में खुलेंगी 211 शराब की दुकानें। इस नियम के तहत ग्राम सभाओं ने दिए ठेकों को लाइसेंस। मध्य प्रदेश में पेसा नियम के तहत इस वर्ष ग्राम सभाओं ने 211 नई शराब की दुकानें स्वीकृत की। पेसा नियमों के तहत इन पेसा ग्राम सभाओं को राज्य शासन के द्वारा मादक पदार्थों के संबंध में जारी निषेधाज्ञा को लागू करने की शक्ति प्राप्त है तथा निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर 1000 रुपए का अर्थदंड लगाने का भी अधिकार है। इसी प्रकार शराब व भांग के विक्रय का प्रतिषेध और विनियमन का भी अधिकार है। एमपी बीजेपी के 45 जिलाध्यक्षों के नामों पर बनी सहमति। 15 जिले होल्ड कर सकती है भाजपा। मध्य प्रदेश भाजपा के 15 जिलाध्यक्षों को लेकर रविवार को एक बार फिर से मंथन हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने प्रदेश कार्यालय में इन जिलों को लेकर मंथन किया। ये वो जिले हैं जहां सांसद विधायकों का राजनीतिक दबाव अधिक है। भाजपा ने 60 संगठनात्मक जिलों में से 45 जिले फाइनल कर लिए हैं। 15 जिलों को भाजपा होल्ड कर सकती है। पीथमपुर में अब पुलिस की मुस्तैदी। पुलिस ने लोगों को घरों में किया कैद। भोपाल के इस रास्ते के 40 साल के बाद यूनियन कार्बाइड का कचरा नष्ट करने के विरोध में धार जिले के पीथमपुर में बीते 2 दिन हुए बवाल के बाद रविवार को पीथमपुर में शांति रही। हालांकि पुलिस प्रशासन सतर्क है और गलियों व मोहल्लों में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं संयंत्र के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू है। संभागायुक्त और कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक महफूज के हालात का जायजा ले रही हैं।
इंदौर में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन यादव ने इंदौर में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर के उद्घाटन पर कहा कि यहां फ्लाइंग क्लब द्वारा ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल 2030 तक भारत दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी की राजधानी बन जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ही गंभीर है। ग्वालियर में घने कोहरे के साथ शीतलहर, मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटों में कड़ाके की ठंड। अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं का रुख बदलने से कहीं कहीं बादल छाने लगे। इससे रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो गई। मौसम विज्ञानियों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने पर हवाओं का रुख फिर से उत्तरी होने से 7 जनवरी से न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट होने के आसार हैं। एमपी में पहली बार 2000 से अधिक डॉक्टर्स की भर्ती, एमपीपीएससी ने शुरू की प्रक्रिया। प्रदेश में पहली बार स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों के 2000 से अधिक पदों पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रारंभ की गई। कुल 2083 पदों में 988 विशेषज्ञों के और बाकी चिकित्सा अधिकारियों के हैं। ये डॉक्टर इस वर्ष अंत तक मिलने की आशा है। मुस्लिम विकास परिषद सामाजिक बुराइयों के खिलाफ चलाएगी अभियान, बैठक में हुए कई फैसले। समाज में फैली बुराइयां, विसंगतियां और कमियां हमें मुख्यधारा से पिछड़ने के हालात बनाती हैं। इसके खिलाफ एक अभियान चलाकर समाज की बेहतरी के लिए कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद की राजधानी भोपाल में हुई बैठक में ये बात कही गई। इस दौरान परिषद ने समाज में फैली तमाम बुराइयों पर खुलकर बात की। 30 से ज्यादा इलाकों में 4 घंटे तक नहीं आएगी बिजली, भोपाल बिजली विभाग ने जारी किया शेड्यूल। भोपाल के करीब 30 इलाकों में आज को 2 से 6 घंटे तक बिजली की कटौती होगी। इन इलाकों में बिजली कंपनी मेंटेनेंस करेगी। जिन इलाकों में बिजली बंद रहेगी उनमें रोहित नगर, दीपक सोसाइटी, आकृति इको सिटी कॉलोनी, दानिश कुंज, पीसी नगर, रापड़िया जैसे कई बड़े इलाके शामिल हैं। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसलिए समय से पहले अपने जरूरी काम निपटा लें। इंदौर में हाई प्रोफाइल पार्टी में डांस का ड्रग्स सप्लाई करने वाली लेडी डॉन गिरफ्तार। अपराध शाखा ने जेल प्रहरी और डांसर युवती को गिरफ्तार किया है। दोनों की जोड़ी बड़े पैमाने पर नशीला पदार्थों की सप्लाई कर रही थी। पब, होटल, रेस्टोरेंट और हाई प्रोफाइल पार्टीज में युवती डांस के बहाने ड्रग्स की पुड़िया बेचती थी। पुलिस ने 20.30 ग्राम ब्राउन शुगर और 1.22 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की। एक कार भी जब्त हुई जिस पर पुलिस लिखा हुआ है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक आरोपित दीपक यादव निवासी मॉडल विलेज कॉलोनी और 20 वर्षीय श्रुति निषाद निवासी भगत सिंह नगर है। एमपी की बेटी ने जूनियर राष्ट्रीय मिनी गोल्फ प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। सागर निवासी गरिमा यादव ने जूनियर राष्ट्रीय मिनी गोल्फ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रतियोगिता का आयोजन तमिलनाडु में 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक किया गया था। महिला वर्ग में गरिमा ने एमपी का प्रतिनिधित्व किया। गरिमा ने डबल्स इवेंट में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। बालक वर्ग में शौर्यवर्धन जयशेखर, सत्यनारायण रैदास और सृजन बिलथरे ने टीम इवेंट में रजत तो निशांत आठिया ने कांस्य पदक जीता। इन महिलाओं को नहीं मिलेगी लाडली बहना योजना की 20वीं किश्त। इस महीने में भी लाडली बहना योजना की 20वीं किश्त 10 जनवरी तक लाडली बहनाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन ऐसी बहनों को नहीं मिलेगी जिन लाडली बहनों ने अपना EKYC कंप्लीट नहीं किया, जिन लाडली बहनों का आधार कार्ड उनके मोबाइल नंबर और बैंक खाते से लिंक नहीं, जिन लाडली बहनों के बैंक अकाउंट में DBT सक्रिय नहीं, वो लाडली बहनाएं जो 31 दिसंबर 2024 तक 60 वर्ष पार कर चुकी हैं और उन्हें अपने आप ही जनवरी 2025 से इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। शीतलहर के चलते ग्वालियर में स्कूल की छुट्टी, 31 जनवरी तक बदला समय। ग्वालियर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए आज 6 जनवरी को अवकाश घोषित किया है। 7 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल का समय बदलकर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे कर दिया गया। यह आदेश सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूल, ICSC और CBSE स्कूल पर लागू होगा। एमपी बोर्ड की हेल्पलाइन पर 10वीं के ज्यादातर छात्र पूछ रहे इस बार बेस्ट ऑफ 5 लागू रहेगा या नहीं।
मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में करीब 1.5 महीने का समय बाकी है। ऐसे में पास होने के लिए कैसे समय प्रबंधन कर तैयारी करें? वेबसाइट पर अपलोड सैंपल पेपर से तैयारी करने से पास हो सकते हैं। प्रश्न पत्र बदले हुए पैटर्न पर आयोजित हो रही है तो तैयारी कैसे करें? वहीं 10वीं के अधिकतर विद्यार्थी एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि इस वर्ष बेस्ट ऑफ 5 लागू रहेगा या नहीं। इंदौर में नए साल में मेट्रो में सफर कर पाएंगे लोग, कितना लगेगा किराया? मध्य प्रदेश के इंदौर के शहर वासियों को नए साल में मेट्रो में सफर की सुविधा मिल जाएगी। इंदौर में जनवरी के अंत तक मेट्रो के कमर्शियल रन की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले सुपर कॉरिडोर पर 5.9 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर ही मेट्रो चलाई जाएगी और संभावना है कि 5 से 6 कोच के साथ मेट्रो का यहां पर संचालन होगा। वहां सरकार ने दिए निर्देश, अब अफसरों को गांव में रुकना पड़ेगा। बीते दिन मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने इंदौर संभाग की बैठक में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंत्री और उनके विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को गांव जाना होगा, रात गुजार कर लोगों की समस्याएं सुननी होंगी, तत्काल दूर करनी होंगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ये निर्देश हैं। वे इंदौर संभाग के विकास कार्यों की वर्चुअल बैठक ले रहे थे। इसमें मंत्री, सांसद, विधायक समेत कई जनप्रतिनिधि जुड़े थे। ट्रेड लाइसेंस को लेकर बड़ा अपडेट, व्यापारियों पर होगी बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से नगर निगम द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी जिन व्यापारियों ने ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाए, ऐसे व्यापारियों के खिलाफ अब निगम जुर्माने की कार्रवाई करेगा। नोडल अधिकारी राजस्व अनूप लिटोरिया ने बताया कि शहर के व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 4K की सरकार, मैं बिना सबूत के नहीं बोलता, जीतू पटवारी का बड़ा बयान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी रविवार को भोपाल से बीना जाते समय विदिशा में रुके। यहां रंगाई स्थित हनुमान मंदिर के सामने उनका भव्य स्वागत किया गया। जीतू पटवारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीसीसी चीफ ने कहा कि प्रदेश में 4K यानी कर्ज क्राइम करप्शन कमीशन की सरकार है, जिसे खत्म करने के लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक साथ आना होगा। मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं की बढ़ेगी फीस, परीक्षार्थियों की जेब पर पड़ेगा असर। सरकारी नौकरियों में भर्ती और परीक्षाओं में प्रवेश के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल फरवरी माह से परीक्षाएं शुरू कराने जा रहा है। नए साल में पहली परीक्षा 12 फरवरी को स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा से होगी। इस तरह पूरे साल के दौरान 15 भर्ती परीक्षा और 5 प्रवेश परीक्षाएं कराई जाएंगी। एमपी में नर्मदा की लहरों पर लगा नाव का मेला, सवारी करने उमड़े लाखों लोग। मध्य प्रदेश में इन दिनों नर्मदा तटों पर लोगों की भीड़ लगी है। प्रदेश में नर्मदा के किनारे बसे सभी प्रमुख शहरों में श्रद्धालु और टूरिस्ट नाव की सवारी कर रहे हैं। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में तो मानो नाव का मेला लग गया है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आ रहे लोग नाव से पर्वत परिक्रमा भी कर रहे हैं। दिसंबर में शीतकालीन अवकाश प्रारंभ होने से लेकर अब तक यहाँ करीब 7 लाख लोग आ चुके हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।